हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। दोस्तों, अभी हमने तो देख लिया कि सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से आप एप्लीकेशन करते हो, इंस्टीट्यूट को कहते हो कि हे इंस्टीट्यूट, हमें अपना मेंबर बना लीजिए। और इंस्टीट्यूट कहता है कि जा पहले सेक्शन 8 के डिसेबिलिटीज़ तो तुझ में नहीं है ना, वो चेक कर ले, उसके बाद ही तू मेरे पास आना। हम गए इंस्टीट्यूट के पास और हमने कहा कि इंस्टीट्यूट सेक्शन 8 के डिसेबिलिटीज़ नहीं है, प्लीज़ मुझे अपना मेंबर बना लो। और इंस्टीट्यूट ने हंसी खुशी आपको अपना बना लिया। बट अब दोस्तों, बारी आती है आज डिस्कशन करने की कि जैसे ही आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हो तो आपको पता है सेक्शन नंबर 5 के अनुसार 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप के कौन से हैं? तो बच्चों, एक जो मेंबर है वो है एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंट और दूसरा जो है वो है फेलो चार्टर्ड अकाउंट। सेक्शन 5 इन दोनों टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डिफाइन करता है। पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंट। कौन है सर ये एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट? सो दोस्तों, कोई भी चार्टर्ड अकाउंट चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो या नहीं, जैसे ही उसे इंस्टीट्यूट मेंबरशिप देता है और उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, तो उसी समय से वो अपने आप को एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहला सकता है। एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, सर फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर कौन है ये फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट? सो दोस्तों, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने लगातार 5 साल का अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस किया है विदाउट एनी ब्रेक। ये उनकी एलिजिबिलिटी है कि वो अपने आप को फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहला सकते हैं। बट 5 साल अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस करने से अपने आप को कोई फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहला सकता। उसके लिए आपको दोबारा से इंस्टीट्यूट के पास जाना होगा, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एप्लीकेशन देना होगा विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको बोलेगी यस, नाउ यू कैन कॉल योरसेल्फ एज फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझा? सो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहा हो या ना कर रहा हो, बट उसने अपना नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज कर लिया, तो वो अपने आप को एसोसिएट कहलाया सकता है। बट फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाने के लिए आपको 5 साल की अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस करनी होगी, इंस्टीट्यूट के पास एप्लीकेशन देना होगा और इंस्टीट्यूट को फीस देनी होगी, और तब आप अपने आप को फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहला सकते हो। चलो एक बात समझते हैं। सर क्यों सर ऐसा डिस्टिंक्शन किया गया है बिटवीन एसोसिएट एंड फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट? इससे क्या हासिल होगा सर? सो दोस्तों देखो, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार अपनी वाहवाही नहीं कर सकता। अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा अपने लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स पे नहीं लिख सकता है। द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, द डेट ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं अलाउड है। बट सर, मैं अगर बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, नॉलेज है, मैं लोगों तक ये बात को कैसे पहुंचाऊं? तो इंस्टीट्यूट ने कहा लेट्स कीप इट सिंपल। अगर आपने 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिस करी है लगातार, तो लेट्स कॉल यू अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब आप आपके विजिटिंग कार्ड्स पे, लेटर हेड्स पे आप लिखोगे FCA, तो उससे समझ में आएगा कि उस बंदे ने लगातार 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिस करी है। सो आपकी सीनियरिटी, आपका नॉलेज वो फेलो और एसोसिएट से डिफाइन होगा। है ना मजेदार की बात, राइट? उसके बाद दोस्तों चलिए एक क्विक क्विज खेलते हैं, राइट? कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, देखते हैं कि आपको कितना इसमें कुछ याद है। पहला सवाल, सेक्शन कौन सा था? वेरी गुड, सेक्शन नंबर 5। अगला सवाल, ये थोड़ा एकदम ध्यान से जवाब देना है इसको। अगर दोस्तों मैंने 3 साल तक प्रैक्टिस करी, उसके बाद मुझे जो है ना
कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला प्रैक्टिस में। फिर मैंने सोचा कि चलो जॉब करता। फिर मैंने 4 साल जॉब किया, काफी नाम बनाया इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद सोचा कि चलो अब दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। मैंने फिर से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है उसको मैंने लिया, और अब मुझे प्रैक्टिस करते करते और 3 साल हो गए। सर पहले 3 साल मैंने प्रैक्टिस करी, 4 साल मैंने जॉब किया और फिर से 3 साल मैंने प्रैक्टिस करी। ऐसा देखा जाए तो सर मेरी 6 साल की प्रैक्टिस हुई है। क्या मैं इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकता हूं क्या एज अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट? सोच के जवाब दीजिए। चलो ओके, टाइम्स अप। सो दोस्तों, ऐसे केस में आप अपने आप को फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। सर बट 6 साल, हमने क्या कहा था? आपने ध्यान से सुना कि 5 साल का अनइंटरप्टेड विदाउट एनी ब्रेक आपका प्रैक्टिस चाहिए। क्लियर एकदम? वेरी गुड। अब एक आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, सर मान लो अगर मैंने 5 साल अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस कर ली, मैंने जो है एप्लीकेशन भी किया, फीस भी भर दी और अपना नाम अब FCA बना लिया। अब सर उसके बाद मुझे अब प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो क्या अब सर मैं अगर मेरी COP सरेंडर करता हूं तो क्या मैं अभी भी अपने आप को FCA कहला सकता हूं या मैं अभी फिर से एसोसिएट बन जाऊंगा? सो इसका आंसर मैं देता हूं आपको। इसका आंसर इस आप अभी भी अपने आप को FCA कहलाओगे। इट गोज बाय द सेइंग, वंस एन FCA ऑलवेज एन FCA। समझा बात को? तो आप एक बार आपको FCA का टैग मिल गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मालिक, आप अपने आप को FCA कहला सकते हो। आशा करता हूँ ये डिस्कशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, काफ़ी एंजॉय किया होगा, ये इनसाइट को आपने समझा होगा कि 2 टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फेलो और एसोसिएट, क्या इनका मतलब है, राइट? मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।